हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की रीडिंग का जो मैं टॉपिक लेना चाहती हूँ, आज मैं एक स्पेसिफिक जो है टॉपिक लेना चाहती हूँ कि आपके एंसेस्टर्स इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में, ये जो पितृपक्ष चल रहा है इस टाइम पर आपके लिए क्या मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स के निकल कर आते हैं, वो हम आज की रीडिंग में देखने जा रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। गाइस, जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं वो वो आपके जीवन को ना बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमें लग सकता है कि लोग अक्सर इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझते हैं। हमें लग सकता है नहीं, लोग अक्सर कई बार इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन ये सच बात है कि जब तक आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें आसानियत के साथ कर जाते हो। जिन लोगों को एंसेस्ट्रल इश्यूज होते हैं उनके साथ जीवन में बहुत कुछ गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नहीं होती है, उनके पास उनके एंसेस्टर्स की जो है का आशीर्वाद जो है वो मिसिंग होता है। तो इसी वजह से जो होता है, डिवाइन सोल्स को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंसेस्टर हीलिंग करना अपनी प्रॉपर वे में, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर अपने जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ सकें, है ना। देखिए, जो रॉन्ग मैरिजेस होती हैं, ठीक है, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बनते बनते काम रह जाते हैं या काम नहीं बन पाते हैं या जीवन में असफलता का रेशियो ज़्यादा रहा है, तो ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग अभी बाकी होती है, बकाया होती है। जब तक आपके एंसेस्टर्स अच्छे से हील नहीं होते, जिनके एंसेस्टर्स परेशान होते हैं, लोअर डायमेंशंस में फंसे होते हैं, वो जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं आपके साथ, लोअर डायमेंशन में जो आत्माएं होती हैं वो क्या करती हैं, आप उनके बच्चे हैं, ठीक है, आपको वो इजीली प्रभावित कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके रॉन्ग मैरिजेस करवाते हैं, कार्मिक मैरिजेस करवाते हैं, रॉन्ग कनेक्शंस में आपका जाना, आपके कोई काम ना बन पाना। जिन घरों में भी ऐसा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस हीलिंग की ज़रूरत होती है, एंसेस्टर हीलिंग की। तो जिन किन्हीं को भी अगर एंसेस्टर हीलिंग का मेडिटेशन लेना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को अच्छे से हील कर सकें। जितने भी डिवाइन सोल से मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आप सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक खानदान में, एक फैमिली में, एक लीनियज में जो डिवाइन सोल बनकर पैदा हुआ है, वो सिर्फ अपने आप के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, वो अपने पूरे ब्लड लाइन को भी क्लीन करते हैं। ये भी उनके ही अधिकार में आता है। मैं तो अधिकार बोलूँगी, मैं कर्तव्य नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस चीज़ को अधिकार से करिए, इस चीज़ को पूरे उससे करिए, कमांड के साथ करिए कि हाँ ये मुझे करना है, और ये मुझे इसलिए नहीं करना है कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये मुझे इसलिए करना है ताकि मैं अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में बहुत मेरे जीवन का सोर्स है जो, उनको मैं हील कर सकूं, उनको मैं अपना प्रेम दर्शा सकूं, उनके लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकूं। इस भावना के साथ आपको अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। अगर आपको भी कोई रीडिंग या कोई हीलिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको जो है सामने मिल जाएगा टाइटल में, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और हाँ, ये सेशंस जो होंगे वो पेड होंगे, ठीक है ना। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए भी सही कि किन किन एरियाज़ पे, आपकी लाइफ के किन किन एरियाज़ पे रीडिंग जो है वो फिट बैठती है और कहाँ तक आपसे रेजोनेट होती है, और इस रीडिंग में कौन सी वो एनर्जीज़ है जिन्हें आप अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हो। उन सभी एनर्जीज़ को आप क्लेम करिएगा।
आपके एंसेस्टर्स के क्या है मैसेजेस आपके लिए। एंसेस्टर्स कभी जानबूझकर आपको कष्ट नहीं देते, आपको दुख नहीं देते, आपको वो परेशान करना उनका कोई ऐसा मकसद नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि एंसेस्टर्स आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि बीइंग उनका बच्चा, बीइंग उनका जो है उनके बच्चे होने की वजह से आप उनका ख्याल रखें। आप अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप उन्हें भी असेंड करवाएं। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं, वो आपसे एक टोकन ऑफ लव चाहते हैं, है ना। उन्होंने आपके साथ अपने ट्रेड्स जो हैं वो शेयर किए हैं, अपने क्वालिटीज़ जो हैं वो शेयर की हैं। आपको उनसे बहुत कुछ मिला होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसके प्रति वो चाहते हैं कि आप भी उनके प्रति कुछ थोड़ा सा अपना लव शो करें। बस इतना ही चाहते हैं आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो आपसे, है ना। तो अब उतना करने से कम नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा जो है अब ब्लेस कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत प्यार है आपके एंसेस्टर्स का, ठीक है। आपको बहुत सारे चैलेंजेस से जो है आपको गो थ्रू करवाया है, ठीक है। कुदरत ने आपके सामने बहुत सारी परीक्षाएं डाली हैं, बहुत ज़्यादा आपको पास्ट में परेशानियां भी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि आपके एंसेस्टर्स का जो मैसेज है ना वो ये है कि आप उनके बच्चे हैं, और जितने भी चैलेंज आपकी लाइफ में आए हैं, जितने भी कंपटीशन आपने फेस किए, जितने टेस्ट आपके सामने डाले गए, जितनी बार आप टूटे हैं, वो सिर्फ आपकी सोल ग्रोथ का जरिया थे, वो आपकी सिर्फ सोल ग्रोथ की जर्नी थी। आप हर वक्त प्रोटेक्शन में थे। अगर आपने कभी ऐसा फील किया हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो है टेस्ट है। अदरवाइज आप हर प्रकार से पूरी तरह से हमेशा से प्रोटेक्टेड रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेला है। ये होता है जब आप हील्ड नहीं होते हो, जब आप हीलिंग की तरफ नहीं टर्न होते हो, तो आप एक प्रकार के मानसिक बोझ के तले दब कर रहते हो। मानसिक बोझ आपके ऊपर बना रहता है। अब ये किन्हीं बाहरी तत्वों की वजह से हो सकता है, बाहरी कारणों की वजह से हो सकता है, या फिर मैंने ये भी देखा है कि जीवन में बहुत सारे लोग अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और इस वजह से वो गलत रॉन्ग पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। नहीं उन्हें समझ आता कि वो किस प्रकार से अपने आप को जो है मोटिवेटेड फील करें। वो नहीं, वो जो अंदर से जो आप मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते थे, है ना, वो चीज़। और अब जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, आपके सारे ब्लॉकेज होते हैं जो वो ख़त्म कर दिए गए, ठीक है, एंडिंग कर दी गई। आपके सारे ब्लॉकेज ख़त्म हो चुके हैं, आपके लिए सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं। बहुत बड़े स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन गाइस अब आप अपनी लाइफ में देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने पूर्वजों के उस आवाज़ को सुना है और उसको रिस्पॉन्ड किया है, जो आवाज़ आपको कुछ आपके फर्ज जो थे वो याद दिला रही थी। ख़ास तौर से स्पिरिचुअल जर्नी के में आने के बाद मुझे ना आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जो है ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप पहले से ही बहुत कुछ करते आए हैं हमेशा से, ठीक है। आपने वो साइकिल एंड कर दिए हैं, जिन साइकिलों के ओवर थिंकिंग के जो साइकिल थे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में रखते थे, वो आपने प्रॉपरली सक्सेसफुली एंड किए हैं। और इसके वजह से आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं, आपको वो देना चाहते हैं जो आप जो है डिज़र्व करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल वजहों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सफ़र किया है, या फिर आपको ऐसा लगा है कि आपके चैलेंजेस ज़्यादा करके फाइनेंशियली रहे हैं, तो वहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई होंगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपको लग रहा होगा कि आपकी प्रॉस्पेरिटी बिगन हो चुकी है, आपकी लाइफ में शुरू हो चुकी है। देखो साइन तो आपको मिलने का ही शुरू हो चुके हैं। अगर आपको 99 की जो है एनर्जी दिखाई दे रही है बार बार, ठीक है, 666 की एनर्जी अगर आपको बार बार दिखाई दे रही है, इट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ एबंडेंस।
ठीक है। 888 की अगर एनर्जी, 88 या 888 की एनर्जी अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये भी आपको जो है बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाती है कि आप अब आगे जो है आपके अबंडेंस की शुरुआत, उस फेज़ की शुरुआत हो चुकी है जिसका इंतज़ार आपने बहुत लंबे वक्त तक किया है गाइस। आप में से बहुत सारे लोगों को येलो कलर की बटरफ्लाई या येलो कलर स्पेसिफिकली अपने आसपास बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या जाने अनजाने में आप येलो कलर ज़्यादा वेयर कर रहे हो, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये साइन है आपकी रोशनी में आने का, आपके जो है आंतरिक हीलिंग होने का, आपके सोलर प्लेक्सस के हीलिंग होने का, और आपको उस अबंडेंस की, उस स्टेज की प्राप्ति होने का जिस स्टेज पर जाने के लिए आपने ये जो सारी मेहनत जो है ना वो लगाई थी, वो कोशिशें जो आपने की थी, वो आपकी रंग लाने जा रही हैं। ये आपके एंसेस्टर्स का डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। इन दिनों ये भी हो सकता है कि आपको अपने एंसेस्टर्स को लेके किसी तरह के सपने आ रहे हों, किसी तरह के साइन मिल रहे हों, तो आप उनको क्या करेंगे, आप उनको ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, उनको धन्यवाद बोलेंगे हर उस ब्लेसिंग के लिए जो उनकी वजह से आज आप 3D में सुरक्षित हैं, सेफ हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, है ना, जीवन को राइट अप्रोच के साथ जी पा रहे हैं। ये आपके बुजुर्गों का, ये आपके एंसेस्टर्स का ही आशीर्वाद आपके ऊपर है जिसकी वजह से आज आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आपके पास्ट की जितनी एंजाइटी थी, आपके मनी मैटर्स को लेके आपकी जितनी चिंताएं थी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, आपको लगता था आपको कोई नए मौके नहीं मिलते हैं, आपको लगता था आपके साथ जो भी होता है वो उल्टा पड़ जाता है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपको लगता था कि आपको सक्सेस हाथ नहीं लगती है, हर उस जगह पर आपको जो है ऐसी एनर्जी से निकाला जाना, यानी कि आप अब उम्मीद के साथ पिछले काफ़ी वक्त से आप अपने अंदर एक सर्टेन टाइप ऑफ ऐसी एनर्जी फील कर रहे होंगे जो आपको ये दिखाती होगी कि बाहरी सराउंडिंग में चाहे कुछ भी चल रहा है लेकिन अंदर से एक ऐसा आपको एनर्जी फील होती होगी, इतनी पीसफुल एनर्जी, जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे लाइफ में सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ लाइफ में नहीं है। तो इस टाइप की एनर्जी अगर आप फील कर रहे हो, यहाँ खास तौर से मैं फाइनेंशियली आपका बहुत कुछ सॉर्ट आउट होते हुए देख रही हूँ, सॉल्व होते हुए देख रही हूँ, है ना। ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है। आपके प्रोग्रेस हो सकती है बहुत ज़्यादा आगे, आप कुछ नए वेंचर्स भी कर सकते हो, कुछ नए अवसर, बड़े अवसर, देखिए ना 3 ऑफ वैंड्स, बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी डीलिंग हो सकती है, आपका ओवरऑल एक्सपेंशन होना, आप एक्सप्लोर करोगे। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की ये चांसेस भी हो सकते हैं कि बाहर जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर आप कोई न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे थे, जैसे पास्ट में किसी किन्हीं वजह से जैसी परेशानी में मुझे आप लोग दिख रहे हो, तो अगर किसी ने आपको बड़े वाला झटका दिया था लाइफ में और आप एक नई शुरुआत किसी भी तरह की लेने का सोच रहे थे, ट्राई कर रहे थे या आप प्लान कर रहे थे, तो वो भी अब आपका पूरा होने जा रहा है। आप बहुत बड़े स्तर पर चीज़ों को करोगे। ठीक है। और ये इसका कोई ऐसा सीमित नहीं है, आप बहुत बड़े स्तर पर करोगे। मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपका जो कुछ भी अब होगा ना आपके साथ लाइफ में वो बहुत बड़े स्तर पर होगा, वो छोटा मोटा नहीं होगा, चाहे वो आपकी एबेंडेंस हो, चाहे वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो आपको नए मौके मिलना हो। ठीक है। तो जो भी होगा वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी मटेरियल ग्रोथ, ठीक है, वो सब कुछ आपका, देखिए मैंने कहा ना, बहुत बड़े स्तर पर होगा। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको सारी भरपाई ईश्वर ने कर दी है। देखिए, है ना, यहाँ पर सन का कार्ड है, सन का कार्ड डायरेक्टली बताता है जीत को, विजय को। ठीक है। आपको आप चमकेंगे, आप शाइन करेंगे, सूर्य की तरह आप आगे बढ़ेंगे, तेजस्वी बनेंगे। ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई पिछली कल की रीडिंग में भी आया था, आज भी आ रहा है कि मुझे आपका कोई अच्छा सेलिब्रेशन भी होता हुआ आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की सक्सेस का आना। आपको एक आंतरिक फीलिंग होगी गाइस कि चाहे बाहर के दुनिया में हो सकता है कि अभी कुछ भी नज़र आता हो आपको,
लेकिन आपको एक आंतरिक फीलिंग होगी कि ओवरऑल मेरी लाइफ अच्छी है। ओवर मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ आपको पॉजिटिविटी फील होती होगी, जिसमें आपको नहीं लगता होगा कि लाइफ में कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा ना, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि ये होगा ही होगा आपके साथ, ठीक है। आप अब उस जगह पर करेंगे जहाँ पर करना आपका बनता है, जहाँ पर करना आपका जरूरी है। आप हर उस जगह पर योगदान करेंगे। पहले जैसे आप कहीं पर भी अपना देते रहते थे ना, कुछ भी देते रहते थे। बॉटम टैग भी आ गया है, ठीक है, इसको भी मैं यहीं रख लेती हूँ। आप अपना योगदान हर प्रकार से देना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि और उस जगह पर देना जहाँ पर सच में उसकी कद्र भी हो और जहाँ सच में उसकी ज़रूरत भी हो। लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको प्यार करेंगे, ठीक है। मुझे एक ऐसी बैलेंस एंड हार्मनी की आपकी लाइफ आगे के आने वाली दिखाई दे रही है, जहाँ पर अब बड़े पर्पस आप अचीव करोगे। मुझे बहुत सारे लोगों का आप भला करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपके लिए एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप बस निकल चुके हो, ठीक है। उस सारे दौर से आप निकल चुके हो। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी का आना तय है, लगभग लगभग एक जीत का भाव, एक ऐसा भाव जहां लोग आपको पहचानेंगे, आपको फॉलो करेंगे। जितने भी लोग इस टाइम पर परेशान हैं, चाहे वो आप अपने काम को लेकर हों, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की आपको अगर निराशा है, किसी भी प्रकार की आपको अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, या आप थोड़ा निराशा में हो, या परफॉर्म आपको लगता है कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, तो एक बात को ध्यान रखिएगा। जब आपका मैनिफेस्टेशन आने वाला होता है, आपने ये सुना है या नहीं सुना है आई डोंट नो, लेकिन आपको मैं एक बात बता देती हूँ। जब आपका मैनिफेस्टेशन आने वाला होता है ना, और बिगर लेवल पर आने वाला होता है, तब भी एक प्रकार का सन्नाटा छा जाता है, ठीक है। ये तूफान के आने के पहले का सन्नाटा होता है। तो आपको लगता है कि बिल्कुल काम में एकदम से मंदी आ गई है, बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया है, एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन ये आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है, इसका साइन क्या है? इसका साइन ये है कि आपको घबराहट नहीं होगी। हाँ, आपको थोड़ा तो देखिए, किसी का अगर कुछ रुकता है, कोई अगर कहीं पर स्टक फील करता है, तो थोड़ा बहुत तो दुख होता है व्यक्ति को। लेकिन आप ना, जैसे आपके अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके अंदर से एक ऐसी होप, एक उम्मीद, एक अपने आप ही एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि भाई ईश्वरीय मर्जी से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मैं कौन हूँ कुछ भी करने वाला, या मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो आपको एक अपने आप एक उम्मीद जो है ना, वो ईश्वर से रहेगी, रहेगी ही रहेगी, और वो ना आपको आश्वासन करती रहेगी। तो समझ जाना कि ये आपका बिगर लेवल का मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी लाइफ में आने जा रहा है। तभी इतना सन्नाटा जो है वो हुआ पड़ा है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है, तो आपने ये सुना भी होगा कि जब भोर होने वाली होती है, उससे पहले रात सबसे गहन होती है, सबसे ज़्यादा अंधकारमय होती है। सबसे ज़्यादा अंधकार कब होता है पता है? रात के तीसरे पहर में, जिसके बाद पौ फटने वाली होती है, जिसके बाद भोर आने वाली होती है। उस टाइम पर घनघोर अंधेरा होता है। आपने ये फील भी किया होगा, आपने ये देखा भी होगा। तो इसी प्रकार से आपको इस चीज़ को समझना है। अगर आप के साथ चीज़ें थोड़ा सन्नाटा है, बाहर की दुनिया में थोड़ा सन्नाटा है, काम की जगह पर थोड़ा सन्नाटा है, आपके रिश्तों को लेकर, तो और लेकिन आपके मन के अंदर आप कहीं पर भी ना इस वजह से विचलित हो रहे हो, ना निराश हो रहे हो, ना परेशान हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईश्वर की मर्जी है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। अगर आप इस तरह की अप्रोच के साथ आपका चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके बिगर लेवल के मैनिफेस्टेशन के मैनिफेस्ट होने का टाइम है। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप येलो कलर ज़्यादा पहन रहे हो, अगर आप 9-9 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो, अगर आप 8-8 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो, इट क्लियरली मीन्स कि ये आपके लिए ही है ना। लिख कर जाइएगा। अगर आप इनमें से कोई भी साइन देख रहे हैं, तो आप ज़रूर से लिख कर जाइएगा। अगर आप चल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि पशु पक्षी अपने आप ही आपकी तरफ आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, अपने आप ही आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि आप सोल पर्पस में एंटर कर चुके हैं। आपको अगर ऐसा लगे ना कि जैसे होता है ना, एक एक पशु पक्षी अपने आप ही जो है शो करते हैं अपना लव,
ठीक है। अगर ऐसा तो उनको कुछ भी अपने स्तर पर ज़रूर थोड़ा बहुत खाने को दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छे मतलब उनको उनका मतलब अगर वो प्यार से आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो आप उस प्यार को कोशिश करना बढ़ाओ, ठीक है। अगर आप भी उनको प्यार से ही जवाब दो, रिप्लाई करो, ठीक है। और जो जानवर जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, उनको आपने किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करना है। ये आपकी आपसे जुड़ी हुई सोल्स हो सकती हैं, ये आपके स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं, इनको आपने बिल्कुल भी हड़काना नहीं है, दूर नहीं पकाना। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपने इनके बिल्कुल क्लोज ही चले जाना है, क्योंकि आजकल हम बहुत सारे इंसिडेंट भी ऐसे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कतई भी। लेकिन हाँ, अगर कोई आपकी तरफ प्यार से आ रहा है और अब अनबोल मतलब क्या कहते हैं उसको, हमारे इधर तो ये बोलते हैं कि अबोला जीव जो बोल नहीं पाता, वो अगर आपसे आके आपसे प्रेम जता रहा है, तो आप उसको दुगना प्रेम जताइए अपना, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ बहुत चैरिटी जब होती है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, कोई बहुत बड़े पैरामीटर सेट नहीं करने हैं आपको, हजारों के रूप में आपको चैरिटी नहीं करनी है। छोटा सा अगर आपने किसी के प्रति गेस्चर किया, किसी की आत्मा के प्रसन्न होने का आप कारण बने, किसी के चेहरे पर आप स्माइल ला पाए, तो आप एक बहुत अच्छे भले मानुष हैं, ठीक है। ईश्वर आपको बहुत प्रेम करेंगे, करते हैं, ऑलरेडी ही करते हैं, तभी आपके अंदर वो ईश्वरीय ऊर्जा जो है वो प्रकट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको लीडर बनाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आप लीड करोगे, और लीडर मीन्स डोमिनेट वाला लीडर नहीं, आप उनको जैसे एक तरह से मोटिवेट करोगे, एक तरह से लोग आपकी तरफ आएंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे, आपसे लोगों को उम्मीद मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली लीडर बनेंगे, लेकिन आप प्रेम के साथ लीडर बनेंगे, प्रेम, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 6 की एनर्जी दिख रही है लगातार, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो आप बिल्कुल जो भी आपके साथ आपको प्रकट होता है अपनी 3D लाइफ में, उसको प्रॉपर ध्यान दीजिए कि आपको क्या इशारा देने की कोशिश हो रही है। जिन लोगों के एंसेस्टर्स पूरी तरह से हील हैं, वो ड्रीम में अपने एंसेस्टर्स को भी देख सकते हैं, तो इससे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हें खुश देखते हैं, संतुष्ट स्टेज पर देखते हैं, रोते बिलखते नहीं देखते हैं, या परेशान होते हुए नहीं देखते हैं, या किसी हिंसक परिस्थिति में भी कई बार दिखा है, मेरे पास 1-2 केस ऐसे भी आए हैं जब किसी तरह की हिंसक परिस्थिति में किसी ने अपने पूर्वज को देखा है, लड़ाई झगड़ों वगैरह में, ठीक है। क्योंकि कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं ना जो पास्ट में हुए होते हैं, तो वो उनको ड्रीम में दिख जाते हैं। ये सारे साइन होते हैं कि आपको हीलिंग करनी चाहिए, आपको उनको हीलिंग एनर्जी सेंड करनी चाहिए, आपको उनके लिए प्रे करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा प्यार करते हैं, इस प्यार को फील करिए, अपने मन में जागृत रखिए, और एक ग्रैटिट्यूड के साथ अपने एंसेस्टर्स को ये जो पितृपक्ष पे 15 दिनों के लिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे मिलने जो आते हैं, तो वो आपका प्रेम ही देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, आपने बहुत अच्छे से उन्हें हील किया है। और भी मेडिटेट करिए, उनके लिए प्रे करिए, उन्हें अपर डायमेंशन में जाने की, उनके हायर डायमेंशन में जाने के लिए उनको प्रे करिए, ठीक है। वो आपसे बस इतना ही उम्मीद करते हैं, बस इतना ही प्यार चाहते हैं, और इतनी ही आपकी ड्यूटी चाहते हैं। सो चलिए, आई होप कि आपको मैसेजेस समझ आए होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। रीडिंग को क्लेम करिएगा, एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।